श्री महाप्रभु जी के चरण चिन्ह की भावना में जो कमल चिन्ह है वो लूंगी। हर जगह मेरे भाव रूप थोड़ी चले, थोड़ा तो प्रमाण में भी जानो है ना। सभी जगह प्रमेय प्रमेय नहीं चले भाई। ये तो आप लोगों को मेरे पे इतना स्नेह है, या सो आप मेरी बात मान लो। बाकी जो फिर अन्य कोई हो ना तो अभी बैठ जाए मेरे सामने, हाँ बोलो हाँ आप बोलो, तो फिर हमें क्या हो जाए, वो चर्चा को विषय बन जाए, तर्क बन जाए। फिर वहां एक ये बात आ जाए कि नहीं हम जीतेंगे और हारेंगे। ये सब तो मेरे को आवे ही नहीं भाई। तुम ही जीत लो ना, हम तो हारे भय ही हैं। क्योंकि जीत को अर्थ होता है अहंकार, और हार को अर्थ होवे समर्पण। तो हम तो पहले से ही हारे भय हैं। हमको अब व्यक्ति सु क्या हारनो, जगत सु क्या हारनो। हम तो श्रीनाथ जी पे दिल हार के बैठे हैं। हम तो श्रीनाथ जी पे अपने प्राण हार के बैठे हैं। और वो कीर्तन में नहीं आवे, बैठी झरोखन पोवती हार, इतने में आ गया ओचंग के नंद नंदन, मोतन चितये का करी मार। हो सकुच लाज मुख मोर ठाड़ी, गुरुजन लाज विचार। गोविंद स्वामी प्रभु कछु है बढ़िया। गोविंद स्वामी प्रभु सेंध बताई भुजा पसार। हो बैठी झरोखन पोवती हार, हार पो रही थी, बोलो जीत को हार पो रही थी। प्रभु जीते हैं कि गोपी जीती है, हार परो रही थी। हार यानी समर्पण, समर्पण। तो अपन तो सब हार के बैठे हैं। ऐसे वहाँ हर ठिकाने मेरे वो भाव रूप जो मैं अपने एक नोटबुक में उतार लूँ और फिर मैं आपको कहूँ और आप लोगों को बहुत अच्छा लगे, क्योंकि आपको मैं अच्छी लगूँ ना, सबको मेरी सारी बात अच्छी लगे। मगर जहाँ जो ज्ञानी आ जाए ना, तो फिर ज्ञानी तो ज्ञानी है भाई, ज्ञान की बात अलग है और भाव की बात अलग है। तदपि मैंने ये विचार किया था कि नहीं, हम कुछ महाप्रभु जी के चरणारविंद में जो कमल चिन्ह है ये तो लेना ही है। तो कल तक में जो हतो वो तो मैंने अपने भाव रूप से हतो, और वाक्य पहले जो हतो, जो महाप्रभु जी के चरण चिन्ह की भावना चल रही थी, तो वहाँ में ये हतो कि ब्रह्म भाव में ज्ञान के साथ साथ भय है कि अपराध लगेगो, है ना। और वहाँ में ये भी आया था ना कुछ, आत्म भाव में विरह बन्यो रहे लगो रहे, ऐसो कछु हतो जरूर। मतलब ब्रह्म भाव, आत्म भाव, सर्वात्म भाव, ये सब कुछ लेके एक वो चीर हरण लीला को प्रसंग आयो तो ऐसो अग्नि कुमारन कुमारी कान को वस्त्रदान चीर हरण लीला में। वो मतलब वो चीर हरण करे थे तो वो अज्ञान हरण हर लियो, और पाछे जब चीर दिए तो आवेश दियो, है ना। तो वो आप प्रकाशु अपन ने पिछले में क्लिप के अंदर कुछ विरमायो तो। अब अपन वासु आगे चल रहे हैं। अब वहाँ ये ऐसो आवे है कि ब्रह्म भाव जो बतायो है कि कमल चिन्ह के अंदर त्रिविधा ब्रह्म भाव बताए गए हैं, 3 प्रकार के ब्रह्म भाव। हमको सिर्फ सत्संग ही नहीं करना है, हमको सिर्फ प्रवचन ही नहीं करना है, मगर हमको ये जो कहवे को तात्पर्य है न, वाको अपनी आत्मा में उतारना है और फिर वाको अनुभव करना है। ये मेरो श्रेय है, मेरा लक्ष्य ये है। फिर जहाँ तक जहाँ पे जितनी कृपा बाकी जी की समझ की समझण भली, बराबर ने। तो यह कमल चिन्ह में त्रिविधा ब्रह्म भाव बताए हैं। तो आधि भौतिक ब्रह्म भाव यानी समस्त ब्रह्मांड जगत आधि भौतिक रूप है, क्योंकि एक दिन प्रलय तो होएगो, एक दिन प्रलय तो होएगो। ऐसो ग्रंथों में बतावे हैं। हर मतलब आधि भौतिक ब्रह्म भाव ने समस्त ब्रह्मांड जगत, हर जड़ चेतन प्रभु स्वयं हमें अंतर्यामी रूप से विराजे हैं। जैसे आपको प्रहलाद जी सुने कि इन माने हिरण्यकशिपु ने कि बोले खंभा में भी का भगवान है, तो माने कही हाँ है, हाँ है। तो फिर को तोड़ियो गयो तो हमें सो नरसिंह स्वरूप प्रकट भयो। तो हमें से ब्रह्म हथे नहीं, क्योंकि प्रभु कह रहे हैं कि मैं हर जड़ हो या चेतन, मैं अंश रूप सु सद अंश रूप सु अंदर हूँ। तो याको मतलब ये तो नहीं भयो कि अपन हर एक को जड़ और चेतन को भगवान मान लें और सेवा करनी चालू कर दें। तो अपन तो पलंग पे बैठ ही नहीं सकेंगे, क्योंकि ये पलंग भी भगवान को है, ये भगवान को स्वरूप है। अपन कैसे बैठ जाएं? धरती जो स्वरूप है वो भी
प्रभु को स्वरूप है तो अपने यहाँ पे कैसे खड़े हो सके? तो ये आदि भौतिक ब्रह्म भाव है कि समस्त ब्रह्मांड जगत आदि भौतिक रूप है, क्योंकि वो ब्रह्म है, वह के अंदर सद अंश रूप सु ब्रह्म है या सो विराजे हैं। तो सब जड़ चेतन अंतर्यामी रूप से प्रभु विराजे हैं, यह सो ब्रह्म भाव है, वो आदि भौतिक ब्रह्म भाव है। मतलब देखो ये नहीं कि या कि सब प्रभु विराजे हैं या के अंदर तो ये भगवान हो गए। अरे भगवान की ये तो खेलवे की क्रीड़ा है, प्रभु खेलें। यासु ये आदि भौतिक ब्रह्म भाव जानो। अब प्रभु हर हर किसी से खेलें, अब कौन सु क्यों खेलें, कृष्ण को कोई प्रश्न नहीं, देयर इज फुल स्टॉप, नो क्वेश्चन। तो ऐसे या हिसाब से अपन देखे जाएं तो प्रभु खेले हैं, तो ये आदि भौतिक ब्रह्म भाव है। ये ब्रह्मांड, ये जगत सब आदि भौतिक रूप है। एक दिन प्रलय होनो है और हर जड़ और चेतन में प्रभु सद अंश रूप सु अंतर्यामी स्वरूप से विराजे हैं। तो ये भयो आदि भौतिक ब्रह्म भाव। अब आवे आध्यात्मिक ब्रह्म भाव। अब आवे आध्यात्मिक ब्रह्म भाव। सबन की आत्मा रूप से प्रभु भगवान विराजे हैं। सबन की आत्मा रूप से भगवान विराजे हैं। या इसको तक कभी कोई की आत्मा नहीं दुखा नहीं, कोई की आत्मा दुखा के कोई कार्य कियो हो तो कभी वो फल को प्राप्त नहीं करे। ये बड़े से सुनी थी और मेरे अपने स्वभाव में भी यही बात है। बहुत ही कोमल हृदय और बहुत ही कोमल स्वभाव, क्योंकि अंदर बहुत ही कोमल स्वरूप विराज रहे हैं। श्रीनाथ जी जो विराजे हैं मेरे अंतःकरण के अंदर, श्री वल्लभ प्रभु विराजे हैं, तो वो बहुत ही कोमल स्वरूप है। कोमलता को मतलब ये नहीं कि वो डेलिकेट, कि मोसु ये नहीं होएगा ना मोसु वो नहीं होएगा। अरे होए कहीं सब होएगा। महाप्रभु जी के चरणारविंद की तरफ दृष्टि देखा ना तो आंखों हिमालय उठा कर ले आवे, हाथ में हथेली पे ले पकड़। तो श्री महाप्रभु जी की कृपा शक्ति काम करे वहां पे। मगर आध्यात्मिक ब्रह्म भाव ये है कि सबन की आत्मा रूप से भगवान विराजे हैं, या सबन की आत्मा रूप से भगवान विराजे हैं। वैसे यूं देखा जाओ तो ये ज्ञानीन को व्यापक ब्रह्म भाव है। मैं नहीं कह रही हूँ, पुस्तक जी में लिखे हुए, ये मेरा एक भी शब्द नहीं है, पुस्तक जी के ही शब्द हैं। ये ज्ञानीन को व्यापक ब्रह्म भाव है। और फिर आवे है आदि दैविक ब्रह्म भाव। जो आदि दैविक ब्रह्म भाव है वो रसात्मक स्वरूपात्मक है, और यही को पर्याय सर्वात्म भाव है। मतलब ये सर्वात्म भाव कहो कि आदि दैविक ब्रह्म भाव कहो, एक ही बात है, सर्वात्म भाव है। अग्नि कुमारिकाएं संधांत, क्या लिखियो है, संधांत कृष्ण रूपता भई। मतलब क्या? अग्नि कुमारिकाएं सधांत कृष्ण रूपता भई, मतलब अपन ये नहीं कह सकें कि अपन ये नहीं कहें, सॉरी, अपन ये नहीं कहें कि कृष्ण मुरली है तो तान राधा है। ये कई दौड़पद गांव है वैष्णव यहाँ के बोले ने, तो हर प्रकार से मतलब ये वो नेत्र ये है तो दृश्य राधा है, कुछ ऐसा बोले हैं गांव। मुझको तो आवे नहीं है, कीर्तन भी नहीं आवे और कछु भी नहीं आवे, दौड़पद कछु गानो तो आवे ही नहीं है। लेकिन हमको सुनना बहुत बहुत ही प्रिय लगे। हमें कीर्तन की तो बात ही क्या कहनी, और वो कीर्तन ज़्यादा सुनने अच्छे लगे जो आपके अंदर डूब के गाए जाएं। वो कलाकारी वाले कीर्तन मुझको नहीं खबर, पर अपन को पता चले कि जान लगा दिया के अंदर, ये सुर में, ये ताल के अंदर वो कोमल जाको क्या है ना, जाको कोमल लगे, कोमल स्वर लगे जाके, वो ऐसा हृदय के ऐसे मर्म भाग के अंदर हो जाए, एक जराक से स्पर्श करके छूट जाए, जराक से स्पर्श करके, और पूरे बाकी अंदर हलचल मचा दे, आत्मा के अंदर अपनी आत्मा को हिला दे। ऐसे कोमल लगते हैं ये। हालांकि सुरताल को ज्ञान तो नहीं है, प्रभु ही बुलवा रहे हैं, बाकी मुझको तो कुछ खबर ही नहीं है। इतना जानू के जहाँ पे ये बताया है कि अग्नि कुमार सदांत कृष्ण रूपता भई को मतलब ये कि अपन ये नहीं कहें कि कृष्ण मुरली है तो तान राधा है। तो ऐसे प्रभु के श्रीअंग में भीतर को ब्रह्मांड रूप अग्नि कुमारी का है। फिर सु एक बार अपन ये कहे ना कि कृष्ण मुरली है तो तान राधा है, ऐसे प्रभु के श्रीअंग के भीतर को ब्रह्मांड रूप अग्नि कुमारी का है। अपने भी शरीर अंदर बने हुए ना, सब ईश्वर ने बनाया ना, ठाकुर जी ने हार्ट बनायो, लीवर बनायो, किडनी बनाई,
और कितने सारे अवयव बनाए, मसल्स बनाए, फिर छीनी छीनी मोटी मोटी धोली काली लाल नस बनाई, जने काका बनायो, आंखें बनाई, फिर के अंदर दृष्टि रखी, दांत बनाए, हड्डी बनाई, चमड़ी बनाई, और अंदर ही ब्लड भी है और पानी भी है, सभी तो है, क्या नहीं अंदर बनावे के लिए न क्या क्या वो करना तैयार करे मसालाएं, तब जाके एक इंसान को देह बन्यो। तो वो अंदर को जो भर्यो भयो है, ऐसे ही तो अपने शरीर के अवयव कहवाए, मगर श्री ठाकुर जी के श्रीअंग के जो भीतर जो बनो बनावट है ना, वाको ब्रह्मांड कहवाए, वाको अवयव नहीं कहवाए कि को हार्ट कहने, या को लीवर कहने, किडनी कहने, ये अपने हार्ट लीवर किडनी हो में, ठाकुर जी के तो क्या हो तो क्या ब्रह्मांड। तो ऐसे प्रभु उनके श्रीअंग के भीतर को जो ब्रह्मांड रूप है ना, वो ये अग्नि कुमारी का है। अब अग्नि कुमारी का यानी, अग्नि कुमारी का यानी क्या? श्रीमद् भागवत श्री सुबोधनी जी खोलो, देखो देखो इनमें, देखो इन्हें प्रभु प्राप्ति के लिए कितने जन्म और कितने तप किए हैं, कितने जन्म लिए, कितने तप किए, कि एक ही लक्ष्य तो कि मुझको श्रीनाथ जी चाहिए। ये तो मैंने कह दी कि कोई भी रूप में तो प्रभु नाम रूप से पधार गए, इनको तो एक ही बात आती कि हमको तो प्रभु चाहिए, रूप नहीं बताया। तो यही तो क्या ना अपनी अज्ञानता, कोई भी रूप में चाहिए का मतलब ले अब नाम रूप से मिले, अब नाम रूप से मिले, क्योंकि मैंने या जन्म में या हिसाब से मांगी है तो यह हिसाब से मिलेगो। अब मुझको सोच समझ के देखना कि अब आगे का हो, अपन कोई होएगो क्या है, आगे एक जन्म और होएगो, भले न होवे। जब तक ठाकुर जी भूतल पे विराजे अपन को सेवा मिलती रहनी चाहिए, जन्म को क्या आते रहेंगे जाते रहेंगे, मगर प्रभु होने चाहिए। प्रभु आपके चरणारविंद कभी ना छूटे। ये लोचन लालची भय रे माई, ये आपके दर्शन को पीते ही रहते हैं, पीते ही रहते हैं, अघावे ही नहीं है, इनकी कभी तृप्ति नहीं होवे। प्रभु सुख देवे में कछु कमी बाकी नहीं रखे, तो भी ये चाहिए और चाहिए, प्यासे के प्यासे। जोता तृप्ति न उपजे वाला अधर सुधार रस पाए जी, भुजलता भीड़ी भामिनी ना दिवस ना ताप बुझाए री, तो भी प्रभु उनके आस पास ही है ना, नजर यूं की यूं ऐसी घूमती रहे, चंचल हिरनी के जैसे, प्यासी विरहनी के जैसे घूमती रहे। तो एक ही जन्म में अपन अपने आप को इतना महान समझ रहे हैं कि हो हमने तो किसो ठाकुर जी को चाहो, और हमने ठाकुर जी के लिए कितो विरह कियो और कितो विप्रयोग कियो, कहाँ हमने हमने कर रखी है। देखो इन गोपिन को कितने जन्म बीत गए, कितना तप कियो। और जब रास में समझो सुबोधनी जी, मैं अपनी गांठ को एक शब्द नहीं कह रही हूं, जब रास में प्रभु ने स्वयं को इन गोपी के योग्य न समझे, क्षमा, इन गोपिन के स्नेह के योग्य न समझे, तो अंतर्ध्यान हो गए, तो अंतर्ध्यान हो गए। ये सुबोधनी जी में है, मैं अपने अपने गांठ को एक शब्द नहीं कह रही हूँ, मैं निकाल के रखूंगी कोई पेज में जब मुझको मिलेगा, अभी तो मुझको याद नहीं आ रहा है, क्योंकि जब चरण चिन्ह चलते हो तो बीच में सुबोधनी जी नहीं आ सके, सुबोधनी जी चलते हो तो ये नहीं आ सके, आंख दो दिखे तो एक ने, या तो सुबोधनी जी देख लूं या फिर महाप्रभु जी के चरण चिन्ह की भावना देख लूं, कमल चिन्ह देख लूं। वहां सुबोधनी जी में आवे जरूर है कि इन अग्नि कुमारी कान्य के विरह में अब तो खुद तो अंतर ध्यान हो गए, प्रभु ने अपने आप को इन गोपिन के योग्य न समझे, इनको भाव इतनो, इनको पलड़ा इतनो भारी है, तो इनके भाव को तराजू लेने अपन वजन रखे, इनके भाव में इतनो वजन है तो कि स्वयं ने प्रभु ने स्वयं को इन गोपिन के योग्य न समझे, या सो अंतर ध्यान हो गए। ये सुबोधनी जी में है ये प्रमाण, और मैं निश्चित ढूंढ के ऐसा मिलेगा तो मैं दूंगी, मुझको अभी याद नहीं आ रहा है। फिर इन कुमारी कान के विरह में खुद तपे और तब महाराज भयो, सो ऐसा भयो कि आज ये कुमारिकाएं प्रभु के भीतर ब्रह्मांड रूप से विराज रही हैं। ये इतना आसान नहीं है कि मैंने कह दी और तुमने सुन ली, ये इतना आसान नहीं है कि मैंने कह दी और तुमने सुन ली। हम निश्चित ब्रह्म संबंधी निवेदित हैं, तो हमको ये अधिकार है कि हम भी यही भांति सु अग्नि कुमारिका की शरण लें और वहां तक पहुंचे।
इतनी तपवे की तैयारी, इतनी तपवे की तैयारी होनी चाहिए। तपवे की तैयारी स्नेही सुरमा ही बतावे। अपन तो खाली सुन के बैठे हैं, बहुत सुंदर हो कालिंदी बेटी जी, आप बहुत सुंदर बोले। ठीक भाई, ठीक है। हंसी आती है, कभी मैं अपने पे हंसूं या कौन पे हंसूं ये मालूम नहीं है। पर बहुत सुंदर बोले, कहा काम की वाणी प्रभु। यदि कोई में उतरे नहीं, एक दमला तमला जी ना बना सकूं तो मुको याको तो विरह करनो है ना, याको तो विरह करनो है कि हे प्रभु, वल्लभ कुल में प्रागट्य होके भी एक दामोदर दास सरसानी जी नहीं बना सकी, नहीं बना सकी, क्योंकि ये तो इतनी तपवे की तैयारी स्नेही सुरमा ही बतावे और उन पे ही कृपा भी ऐसी ही होवे, उन पे कृपा ऐसी ही होवे।